आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बाट जोहते रहना। बाट जोहते रहना। हम जानते हैं बाइबिल में बाट जोहने के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। भजन संहिता 27 के 14 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। यहोवा की बाट जोहने से हमें आत्मिक जीवन में क्या क्या लाभ होता है, फायदे होते हैं, वो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यशायाह 49 के 23 पद में लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। यहोवा की बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। मरकुस 15 अध्याय के 23 पद में एक व्यक्ति का वर्णन है। जब यीशु की मौत हुई और उसके शरीर को, मृतक शरीर को ले जाने के लिए एक व्यक्ति आया, उसका नाम भी यूसुफ था। लिखा है मरकुस 15 का 43 पद में, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था, और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ, परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। लूका उसके 2 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है शमौन के बारे में। जब यीशु का जन्म हुआ, लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। यह मनुष्य शमौन इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। फिलिप्पी उसका 3 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हम यीशु मसीह की बाट जोह रहे हैं। यदि हम विश्वासी हैं तो हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का फिर से आने की हम बाट जोह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 37 के 34 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। यदि हम परमेश्वर यहोवा की हम बाट जोहते हैं, यीशु मसीह की हम बाट जोहते हैं, तो लिखा है कि वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। वह तुझे पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। भजन संहिता 40 के 1 पद में लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। बाट जोहना धीरज का काम है। यदि हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जीवते परमेश्वर की बाट जोहते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी दुहाई को सुनता है, यदि हम धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं।
भजन संहिता 5 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना के साथ बाट जोहने का संबंध, अर्थात भोर के समय प्रार्थना करके परमेश्वर यहोवा की बाट जोहना, तब हमें बहुत सारी आशीषें हमको मिलती हैं। परमेश्वर की बाट जोहने से बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। तीतुस 2 अध्याय के 11 से 13 पद में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आगे लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है, हमें उसकी भी हमको बाट जोहना है। और 12 पद में यहाँ पर जो लिखा है उसे मैं पढ़ता हूँ फिर से, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, अर्थात हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आत्मिक संगति करना, ये चलता रहेगा। और यही है परमेश्वर की बाट जोहना, जिसके द्वारा से बहुत सारी आशीषें हमको मिलती हैं। यहोवा की बाट जोहने वाला पृथ्वी का अधिकारी बन सकता है और वो कभी लज्जित नहीं होगा, और प्रार्थना के द्वारा वो धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ और भी आगे बढ़ते जाता है। यशायाह 40 अध्याय के 29 से 31 पद में यह लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अर्थात यहोवा की बाट जोहने वाले जवानी क्या, बुढ़ापे तक भी, बुढ़ापे में भी वो चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, लेकिन कभी नहीं थकेंगे। उकाब के समान उड़ेंगे और कभी वो नहीं थकेंगे। हम यहोवा की बाट जोह रहे हैं, जोहते रहेंगे। हम तो विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, लेकिन इस संसार में बाट जोहने वाला कोई और है जो हमसे ज्यादा बाट जोह रहा है या बाट जोह रही है। वो है सृष्टि। सृष्टि बाट जोह रही है। किस बात की बाट जोह रही है? ये सृष्टि, ये संसार, ये पृथ्वी किस बात की बाट जोह रही है? यीशु मसीह के आने की बाट नहीं, लेकिन एक विशेष बाट जो रही है, जिसको हम जानते हैं। लिखा है,
रोमी 8 अध्याय का 19 पद से आगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है, परमेश्वर के संतानों की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अर्थात ये सृष्टि परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर की संतानों की बाट जो रही है। ये पृथ्वी देख रही है कि परमेश्वर के लोग कहाँ हैं। ये पृथ्वी बाट जो रही है कि बाइबल में जो वर्णन है परमेश्वर के लोगों के बारे में, अर्थात कलीसिया के बारे में, ये कलीसिया कहाँ है आज के समय में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी इस संसार में परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं, भक्त लोग हैं, विश्वासी धर्मी लोग हैं, वचन सुनाते हैं और परमेश्वर के बारे में स्वर्ग के राज्य में शिक्षा देते हैं, बताते हैं। और ये पृथ्वी आज भी परमेश्वर की संतानों की बाट जो हो रही है। क्योंकि परमेश्वर की संतानों के द्वारा से ये पृथ्वी जो पाप से भरी हुई है, ये संसार पाप अधर्म से भरा हुआ है। इस संसार में लोग अनेक प्रकार के पाप, बुराई, अधर्म, उपद्रव से भरे हुए हैं। और हम देखते हैं कि संसार में शांति नहीं है, लोगों के जीवन में प्रेम शांति नहीं है। और ऐसे समय में ये सृष्टि परमेश्वर के लोगों की बाट जो रही है। हम जो अपने आप को मसीही बोलते हैं, क्या हम अभी भी सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं? क्या हम मसीही लोग आज भी सांसारिक अभिलाषाओं में, पाप बुराइयों में हम फंसे हुए हैं? सृष्टि आशा भरी दृष्टि से बाट जो रही है कि वे परमेश्वर के पवित्र लोग कहाँ हैं। आज सृष्टि को पवित्र लोगों की आवश्यकता है। आज सृष्टि को परमेश्वर के धर्मी लोगों की आवश्यकता है। आज सृष्टि को परमेश्वर के उन लोगों की आवश्यकता है जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। ऐसे पवित्र लोगों की आशा भरी दृष्टि से ये सृष्टि बाट जो रही है कि वे लोग कहाँ हैं। आज हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं। हम परमेश्वर का भय माने, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, वचन की शिक्षा में और पवित्र आत्मा में भी हम आगे बढ़ें। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम कैसे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के बल और सामर्थ्य शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता है। हम परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें कि हे पिता हमें पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और हम वचन और प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर की सेवा करते रहें। और जब तक हम इस संसार में हैं, परमेश्वर की बाट जो होते रहे, यीशु मसीह का फिर से आने की बाट जो होते रहे। क्योंकि ये सृष्टि भी छुटकारे के लिए परमेश्वर की संतानों की बाट जो हो रही है। इसलिए हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, उसका भय माने और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को शालोम शालोम शालोम।